दोस्तों, आज हम आपको उस क्रिमिनल की कहानी सुनाएंगे, उस किरदार की कहानी सुनाएंगे जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपना नाम खून से लिख दिया था। एक ऐसा नाम जिसे सुन के पुलिस वाले भी एक पल को सोच में पड़ जाते थे, आखिर इसको कैसे टैकल किया जाए। 1980 का मुंबई एक तरफ सपनों का शहर चमक रहा था, तो दूसरी तरफ अंधेरों में एक अलग ही दास्तान लिखी जा रही थी। दादर के छोटी सी गली से उठा हुआ ये लड़का, जो पहले हफ्ता वसूली करता था, फिर पूरी देखते ही देखते पूरी मुंबई पे ये राज करने लगा और पूरी मुंबई इसके इशारे पे नाचने लगी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो थे, उसका नाम सुन के अलर्ट हो जाते थे कि आखिर इसको हैंडल किया जाए। इसके राइवल गैंग्स ऐसे थे जो सिर्फ एक ही लाइन बोलते थे, जब तक ये जिंदा है तब तक हम मुंबई पे राज नहीं कर सकते। और इसीलिए इन्होंने मारने के लिए इसको भी छल का और गलत तरीके का यूज किया और पुलिस का यूज करके इसका एनकाउंटर करवा दिया। आखिर कैसे एक रोड साइड लड़का जो था मुंबई पे राज करने लगा और अंडरवर्ल्ड का एक बादशाह बन गया वहाँ का, और कैसे उसके दुश्मनों ने उसके साथ धोखा करके उसका एनकाउंटर करवा दिया। ये दास्तान है एक गरीबी की और एक आदमी की, एक पढ़े लिखे और सबसे नौजवान और लड़के की जिसे जेम्स वुड कहा जाता था, लेकिन वो क्राइम की दुनिया में ऐसा उतर गया कि आने वाले समय में वो उसे क्राइम की दुनिया का रावण कहा जाने लगा। दिल्ली वो शहर है जहाँ पे सपने भी बनते हैं और खौफ भी पैदा होता है। आज हम आपको सुनाएंगे उसी गैंगस्टर की कहानी जिसने अपनी जवानी छात्र राजनीति में बिताई, लेकिन नाम बनाया गलियों में खून बहाकर। जी हाँ, आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जो दिल्ली की अदालतों से लेकर गलियों और दीवारों तक खून से सनी हुई हैं। आप सही समझे, ये कहानी है टिल्लू ताजपुरिया की। इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी दोस्ती, वो किस तरह से बड़ा क्रिमिनल बनता है और किस तरह से उसका भी गैंगवार में तिहाड़ जेल में उसका मर्डर हो जाता है। आपको मैंने एक पिछली एक कहानी सुनाई थी पिछले एपिसोड में, उसमें नीरज भवानिया की कहानी थी, उसमें मैंने इस नाम का मेंशन किया था। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे हम कि नीरज भवानिया के ही गैंग का एक मेंबर था ये, जो टिल्लू ताजपुरिया था। किस तरह से अपग्रूम हुआ ये, किस तरह से इसका नाम बढ़ा और किस तरह से ये सेंसेशन इसने क्रिएट करी, और किस तरह से एक अपराधी मारा जाता है और लास्ट में इसका वही एंड हुआ। लेकिन इसका मर्डर बड़ा ही हाई प्रोफाइल हुआ। इसने जो गैंगवार की शुरुआत करी थी, उसी गैंगवार में ही इसका अंत हो गया और तिहाड़ जेल में इसमें दिन दिहाड़े इसका मर्डर कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए और बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हुई। तो आज उसके बारे में सारी बात करेंगे और शुरुआत करते हैं इसी वीडियो के बारे में कि शुरुआती ज़िंदगी कैसे थी उसकी और कैसे उसने आगे जवानी में कदम रखा, कैसे उसकी छात्र राजनीति में उसका प्रवेश हुआ और कैसे वो कायम बना। तो यह कहानी आज की बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे हमें सीखने को मिला है कि क्राइम, एक युवा किस तरह से क्राइम में पड़ जाता है और उसका एंड किस तरह से होता है। तो शुरुआत कहानी की होती है कि सुनील नाम का व्यक्ति था, जो वो दिल्ली के ताजपुर खुर्द गांव का रहने वाला था, वहीं उसका जन्म हुआ था। तो वहीं पे रहने की वजह से उसका नाम, ताजपुर गांव है दिल्ली का, तो उसमें रहने के बाद उसने अपना नाम बाद में टिल्लू ताजपुरिया कर लिया था। ताजपुरिया उसका साथ में टाइटल लगाने लग गया था। वो टिल्लू जो था साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन ज़िंदगी का बड़ा ही ऐसा रास्ता उसने अपनाया था। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और छात्र राजनीति में प्रवेश ले लिया। बचपन से ही वो बड़ा ही शरारती था। सब बोलते थे कि ये खेलों में जाएगा या कुछ और बड़ा काम करेगा, लेकिन गांव के लोगों को ये नहीं पता था कि ये बच्चा आने वाले समय में एक दिल्ली का बहुत बड़ा गैंगस्टर बन के उभरेगा। अब ये बात, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इनके बीच में एक टिल्लू का एक और दोस्त था, जितेंद्र गोगी। ये अहम किरदार रहेगा और ये भी एक गैंगस्टर बड़ा बना बाद में जाके। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे, जितेंद्र किस तरह से गैंगस्टर बना उसका अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि दोनों ये जो हैं स्कूल और कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते हैं। ये दोनों अलीपुर के रहने वाले थे,
और बाद में दोनों एडमिशन लेते हैं दिल्ली के सफदरजंग कॉलेज में, और 2007 में छात्र संघ का चुनाव होता है। इनकी दोस्ती बहुत ही चरम पे थी, लेकिन इस छात्र संघ चुनाव में क्या होता है कि टिल्लू जो है इलेक्शन लड़ने का फैसला लेता है, तो उधर से जितेंद्र भी कहता है कि मैं भी लड़ूंगा, और इनका सेम पोस्ट पे ही लड़ते हैं, और दोनों के बीच में यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है, और यहीं से दिल्ली में गैंग वार की भी शुरुआत शुरू होती है। अब होता क्या है कि जो इलेक्शन लड़ने में क्या होता है कि इनके बीच में दुश्मनी क्रिएट हो जाती है, और इन दोनों के दो गुट बन जाते हैं आपस में, एक टिल्लू ताजपुरिया का, एक जितेंद्र गोगी का, दो छात्र गुट बन जाते हैं, और जल्दी इनके बीच में अहंकार को लेकर आपसी खींचतान हो जाती है, और ये दुश्मनी जो है एक बड़े गैंगवार में तब्दील हो जाती है। अब टिल्लू और गोगी की दुश्मनी दिल्ली एनसीआर में कई जगह दहशत क्रिएट करने लगी थी। दोनों तरफ शार्प शूटर थे उनके पास, दोनों के पास शार्प शूटर थे, और आधुनिक हथियार थे सबके पास, AK-47 तक थे इनके पास, और दोनों के पास ऐसे गैंग मेंबर्स थे जो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। 2015 से लेकर 21 के बीच में इन लोगों ने दिल्ली में बहुत सारे मर्डर और शूटआउट किए। पूरी दिल्ली में दिल्ली पुलिस इनसे परेशान हो चुकी थी कि आखिर इन क्रिमिनल्स को कैसे हैंडल किया जाए, और इनकी गोलीबारी वजह में जहाँ गैंग वार चल रहा था वो तो मर ही रहे थे, साथ साथ जो बेचारे शरीफ लोग थे जो वहाँ से आ जा रहे थे, या आसपास के लोग थे या उनको जो पास में से निकलते, वो भी लोग मर गए। पुलिस का रिकॉर्ड बताता है कि इन लोगों ने इस गैंग वार में, जो उनके बीच में गैंग वार चला जितेंद्र जो गोगी और इसके बीच में, इसमें करीब 1 दर्जन जाने गई थी। अब आप मैं इसका पीछे का एक बैकग्राउंड जो बताना चाहूँगा। जो सुनील, मैं नाम बता रहा, सुनील मान, इसने देखा कि अब गैंग बना रहा हूँ तो कुछ नाम ऐसा इफेक्चुअल रखा जाए कि कुछ लगे कि हाँ बड़ा गैंगस्टर है, तो इसने नाम अपना रख दिया टिल्लू ताजपुरिया, और इसी के नाम पे इसका गैंग का नाम चला टिल्लू गैंग। उधर से जितेंद्र को भी लगा कि एक हाई प्रोफाइल नेम रखता है, उसने गोगी नाम रख लिया अपना, गोगी साथ में, तो उसने अपने गैंग का नाम रख लिया गोगी गैंग। अब ये दोनों आमने सामने टकराने लगे। दोनों ने गैंग में क्या करा, दोनों ने पूरी दिल्ली में डर फैलाने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी, रंगदारी मांगने लगे ये, और ऐसे करके इन्होंने बहुत सारा क्राइम का नेटवर्क खड़ा कर दिया, और बहुत सारे पैसे इन्होंने अकुत संपत्ति इकट्ठी कर ली। दिल्ली एनसीआर में इनका पूरा दहशत फैल गया। बिजनेसमैन, व्यापारी हो चाहे कोई हो, चाहे नेता हो, सब डरते थे कि कहीं इनके अगर नज़र में हम आ गए तो मारे जाएंगे, नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे। अब ये छोटी छोटी झड़पें जो हैं इनकी जो चल रही थी वो गोलीबारी में तब्दील हो गई। दोनों गुटों में जो थे शार्प शूटर थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये सबसे बड़ी बात थी। अब इसके बाद जो मेन जो शूट आउट की बात करेंगे, जिससे जिससे ये दोनों प्रोफाइल में, हाई प्रोफाइल इसमें आया। अब जितेंद्र गोगी का एंड कैसे होता है, ये अब मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में कॉलेज लाइफ से ही उनके बीच में दुश्मनी शुरू हो गई थी। अब दो कहानी जो 2021 में जाती है, 24 सितंबर 2021 की बात है। जितेंद्र गोगी जो अपनी पेशी करने के लिए रोहिणी कोर्ट में आया था दिल्ली के, अचानक कुछ लोग आते हैं, वकील के उसमें उन्होंने ड्रेस पहनी होती है, और वो आके सीधा कोर्ट रूम में आके गोली चलानी शुरू कर देते हैं। गोगी वहीं पर मौके पर मारा जाता है, और उसको करीब 4-5 गोलियां लगती हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी, और वो गैंगस्टर भी वहीं पे मारे जाते हैं। अब ये एक बड़ा इसने क्वेश्चन खड़ा किया कि कोर्ट रूम में ही अगर इस तरह से क्रिमिनल करेंगे तो न्याय व्यवस्था कहाँ जाएगी। इसके बाद गोगी की मौत के बाद गैंगवार और ज़्यादा भड़क गया। टिल्लू का नाम इस वारदात में सामने आया कि टिल्लू ने सब करवाया है। इसके बाद दुश्मनी और ज़्यादा गहरी हो गई, भाई टिल्लू ने मारा है तो हम भी मारेंगे। ये गैंगस्टर के बीच में खासियत होती है, एक मारेगा दूसरा मारेगा। अब टिल्लू के ऊपर बहुत सारे केस लग चुके थे, हत्या के प्रयास के, गैंग रंगदारी के, अवैध हथियार रखने के। पुलिस ने उसके खिलाफ 900 से लाख ज़्यादा पेज की चार्जशीट फाइल की, क्योंकि ये केस बड़ा हाई प्रोफाइल हो चुका था, क्योंकि ये कोर्ट के बीच में मर्डर हुआ था, और दिल्ली, हरियाणा, यूपी तक उसका नेटवर्क फैला हुआ था। अब टिल्लू को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। इसी बीच में तिहाड़ जेल में उसने अपना नेटवर्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया, इसने विदेशों से ही फंडिंग उठानी शुरू कर दी, विदेशों से ही कॉन्टैक्ट लिंक करने लग गया लेके। ये तिहाड़ वाले बहुत परेशान हो गए। अब तिहाड़ जेल को जो सबसे सुरक्षित जेल जब मान जाती है, वहाँ भी ऐसी घटना होगी तो मतलब कुछ सोच नहीं सकता था कि यहाँ से गैंगवार चलेगा। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। जो टिल्लू, जो अपने आप को बहुत बड़ा अपराधी समझता था, इसको इसके लोगों ने, साथ के लोगों ने ही मार दिया। घटना थी 2 मई 2023 की।
जेल नंबर 9 के अंदर जो 4 कैदी थे ग्रिल काट के आए और उनने कपड़े की एक रस्सी बना ली, उनके हाथ में धारदार हथियार थे। टिल्लू उनको मिल गया वहीं खड़ा हुआ और उन बताया जाता है कि करीब उस पर 90 उन्होंने वार किए। 90 वार मतलब समझ रहे हैं कि बहुत ही आउट ऑफ पेशेंस जाके इन्होंने वार किए हैं कि आदमी मर चुका उसके बाद भी पागलों की तरह मार रहे हैं। इवन वीडियोज़ में ये भी दिख रहा था कि पुलिस वाले वहाँ खड़े हो उनकी वजह से मार रहे हैं। बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई और काफ़ी पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। टिल्लू को जब हॉस्पिटल ले गया तो उसे डेड डिक्लेयर किया। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी को 90 अगर किसी को चाकू मारे जाएंगे तो मर तो जाएगा ही। अब जांच में क्या सामने आया कि ये हमला महीनों पहले ही प्लान कर लिया था इसको मारने का, और इन्होंने इतनी ज़्यादा चतुराई से काम किया था, इन्होंने सारे सीसीटीवी उस टाइम ढक दिए थे पहले ही ताकि इनकी रिकॉर्डिंग ना हो पाए। लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग बाद में आउट भी हो गई थी। और इन्होंने जब इनके पास हथियार नहीं थे तो इन्होंने क्या करा, जेल की ग्रिल्स काट के उनसे ही हथियार बना लिए। पुलिस की चार्जशीट ने सब कुछ ये निकाल के रखा। अब इसकी मौत के बाद काफ़ी लोगों पे एलिगेशन लगे और एक पोस्ट सोशल मीडिया की आई थी, उसमें आया था कि इसकी हत्या के पीछे योगेश कुंडा और दीपक तीतर का नाम है। दीपक तीतर भी एक बड़ा गैंगस्टर दिल्ली का था। अगर हम कोशिश करेंगे इसको अगली स्टोरी में इसको भी करने की। इस पोस्ट ने सनसनी फैला दी। अब बड़ी हैरानी की बात थी कि ये दोनों दोस्त थे, दोस्तों के बीच में दुश्मनी हुई जितेंद्र गोगी और इसके बीच में, और दोनों का एंड बड़ा ख़राब हुआ। दोनों ही गैंगवार में मारे गए। उसने उसको मरवाया और लास्ट में टिल्लू तेजपुरिया को भी गैंगवार में ही दूसरे लोगों ने मार दिया। इसके बाद तिहाड़ की सिक्योरिटी पे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी खड़े हो गए कि तिहाड़ जैसी इतनी सुरक्षित जेल है, जो एशिया की सबसे सुरक्षित जेल है, सबसे बड़ी जेल है, उसमें किस तरह से दिन दिहाड़े इतना बड़ा मर्डर कर दिया गया और किसी पुलिस वाले को भनक भी नहीं लगी और पुलिस वाला कोई कुछ भी नहीं कर पाया इतना ज़्यादा। जब इंक्वायरी हुई तो एक डाटा तो सामने निकल के आया बड़ा ही हैरान करना। तिहाड़ में कहा जाता है कि 5200 लोगों की क्षमता है और इसमें 13,000 कैदी भरे गए हैं। मतलब क्षमता से 3 गुना कैदी वहाँ पे भरे गए हैं। अब टिल्लू के इस बात से दो चेहरे निकल के आते हैं। एक तरफ लोग कुछ कहते हैं कि टिल्लू एक खूंखार अपराधी था और दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि टिल्लू बहुत ही मददगार था, वो बड़ा ही अच्छा अपने जो दोस्त थे और रिलेटिव थे उनके साथ बड़े अच्छे संबंध रखता था। टिल्लू के कुछ कई बार नाम लॉरेंस गैंग बिश्नोई जो था उससे भी जुड़े और इसकी दुश्मनी की खबरें अक्सर चलती रहती थी। इसकी जो सब घटनाएं हुई, अब इन घटनाओं के बाद एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि टिल्लू ने इसके बीच में काफ़ी सारे केसेस भी करे। टिल्लू के कुछ केसेस जो हाई प्रोफाइल केस थे उनके मैं बताना चाहूँगा। एक तो था रोहिणी केस, कोर्ट के जो गोलीबारी होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा उस पर हत्या की कोशिश, रंगदारी के रखने के केस थे। उसके शार्प शूटर हर जगह फैले हुए थे। साथ ही उसके ऊपर बहुत सारे व्यापारियों को धमकाने का और उनसे रंगदारी लेने का भी उस पर आरोप थे। अब चार्जशीट में क्या निकल के आया? चार्जशीट में वही निकल के आया कि सामने वाले गैंगस्टर्स ने 4 लोगों को हायर किया, उन्होंने एक प्लान वे में टिल्लू ताजपुरिया को मार दिया। अब बात करेंगे टिल्लू ताजपुरिया के 2 पहलू निकल के आते हैं सबसे। एक तो अच्छा पहलू, एक बुरा पहलू। अच्छा पहलू क्या था कि एक बड़ा खूंखार अपराधी था। दूसरा ये था कि उसकी जान पहचान अपने गाँव के लोगों में बहुत अच्छी थी। बड़ा अच्छा ही उसने एक रिलेशन बना रखा था। गैंगस्टर होने के बाद भी उसके गांव के लोग आज भी उसे बहुत अच्छा इंसान मानते हैं। अब टिल्लू की स्थिति क्या थी? क्या टिल्लू की, ये क्वेश्चन उठता है कि टिल्लू की मौत के बाद क्या ये गैंगवार ख़त्म हो गया? जवाब है नहीं। 2024 और 25 में पुलिस ने इसके गैंग के करीब 15 से 20 शार्प शूटर्स को पकड़ा और कुछ लोग तो अभी विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब टिल्लू तो मर गया लेकिन उसके गैंगवार अभी भी चल रहा है। इस कहानी से युवाओं को सबक लेने की क्या ज़रूरत है? अब बात करेंगे युवाओं को इस कहानी से क्या सबक मिलता है। टिल्लू ताजपुरिया की कहानी युवाओं को एक बड़ी चेतावनी देती है। ये बताती है कि इस तरह से छात्र राजनीति से आदमी निकल के अगर छात्र राजनीति की तरह नहीं लेगा, अगर उसको क्लैश का इश्यू बना देगा, तो फिर एक छोटी सी दुश्मनी बड़ा गैंगवर बन जाएगी। एक पूरी ज़िंदगी पूरी की पूरी अंधकार में चलेगी, उसकी पूरी फैमिली ख़राब होगी। उसने काफ़ी लोगों की फैमिली भी ख़राब कर दी। पैसे और ताकत के लालच में उसने दिल्ली की गलियों में बुरा हाल मचा दिया और खून से रंग दी, और अंत में
लास्ट में उसका जो हुआ 90 चाकू मारे गए और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हुई। अब युवक को इससे क्या सबक मिलता है कि सम्मान किताबों और मेहनत से मिलता है। आप कितने भी बड़े गैंग के मेंबर बन जाओ, कितने बड़े गैंग के हिस्से बन जाओ, आपकी ज़िंदगी का अंत इसी प्रकार से होगा। ताकत और डर की उम्र छोटी होती है, लेकिन ज्ञान की उम्र बहुत लंबी होती है। तो यही कहानी थी। एक गांव के छोटा सा साधारण सा लड़का था जो बाद में गैंगस्टर बना। यही कहानी